गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आज हम लोग जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो स्पीड टाइम डिस्टेंस से रिलेटेड ही वीडियो बनाने जा रहे हैं। और आज के में जो मेनली क्वेश्चन रहेंगे वो ट्रेन के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और ट्रेन में भी रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। अब आज मैं कॉन्सेप्ट आपको कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में आपको कॉन्सेप्ट रिलेटिव स्पीड का बताया था कि जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं तो स्पीड माइनस होती है, और जब दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो स्पीड प्लस होती है। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो आज हम लोग उसी में और भी वैरायटी के क्वेश्चन देखेंगे कि और भी वैरायटी के क्वेश्चन स्पीड टाइम डिस्टेंस में कैसे आ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है ट्रेन क्रॉसेज अ मैन with a speed of 72 km per hour in 15 seconds. Find in how much time it will cross another train which is 50% more longer than if the other train is standing at platform. ठीक है, मैं हिंदी में इसको पढ़ के सुना दे रहा हूँ एक बार, ठीक है। एक ट्रेन किसी आदमी को 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है। तो वह दूसरी ट्रेन को वह अपने से 50% लंबी, अपने से 50% ज़्यादा लंबी दूसरी ट्रेन को कितनी देर में क्रॉस करेगी यदि दूसरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक आदमी को 5 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है। यदि वही ट्रेन एक दूसरी ट्रेन को जो कि उससे 50% ज़्यादा लंबी है तथा प्लेटफॉर्म पर खड़ी है को कितनी देर में पार विद स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर इन 50 सेकंड, ठीक है। एक ट्रेन किसी आदमी को 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 सेकंड में पार करती है, ठीक है। क्योंकि बताइए यहाँ ट्रेन किसको पार कर रही है, आदमी को पार कर रही है, और आदमी नेग्लिजिबल ऑब्जेक्ट है। तो जब भी नेग्लिजिबल ऑब्जेक्ट को ट्रेन पार करती है तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, ट्रेन की लेंथ अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू ट्रेन की लेंथ अपॉन टाइम। क्योंकि मुझे स्पीड पता है, टाइम पता है, तो मैं ट्रेन की लेंथ निकाल लूंगा, पहली वाली ट्रेन की लेंथ, ठीक है। स्पीड कितनी थी, 72, तो 72 इंटू 5/18 कर लीजिए, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। इज इक्वल टू ट्रेन की लंबाई हमने L1 मान ली, टाइम कितना है 15 सेकंड है, ठीक है। इसको काट देंगे, 72 18 चौक 72, ठीक है, 5 चौक 20, तो 4 गुणे 5 बराबर L1 अपॉन 15, ठीक है। तो L1 बराबर क्या आ गया, 20 गुणे 15, ठीक है। तो 20 गुणे 15 कितना हो गया, 300 मीटर, ठीक है। इसका मतलब जो पहली वाली ट्रेन है उसकी लंबाई कितनी है, 300 मीटर है। अगर पहली वाली ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है तो जो दूसरी वाली ट्रेन है उससे 50% ज़्यादा लंबी है। इसका मतलब जो दूसरी वाली ट्रेन होगी उसमें हम क्या करेंगे, 300 को तो लेना ही लेना है, साथ ही साथ 300 का 50% उसमें ऐड कर देना है, ठीक है। तो 300 का 50% और 150, तो 300 में 150 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 450 मीटर, ठीक है। इसका मतलब जो दूसरी वाली ट्रेन है उसकी लंबाई 450 मीटर है। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए मैं क्वेश्चन को दूसरी ट्रेन के रिस्पेक्ट में करने जा रहा हूँ, क्योंकि अब जो पहली वाली ट्रेन थी वो दूसरी वाली ट्रेन को जो कि प्लेटफॉर्म पर खड़ी है उसको क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो उसके रिस्पेक्ट में हम लोग इक्वेशन बना लेंगे, क्योंकि पहली वाली ट्रेन की भी कुछ ना कुछ लंबाई होगी, दूसरी वाली ट्रेन की भी कुछ ना कुछ लंबाई होगी। पहली वाली ट्रेन चल रही है, दूसरी वाली ट्रेन खड़ी है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, लेंगे तो 72 इंटू 5/18 बराबर पहली ट्रेन की लंबाई 300 है, दूसरी की 450 है, बटे टाइम, ठीक है। 18 चौक 72, 5 चौक 20, 20 बराबर 750 बटे टी, टी बराबर कितना आ जाएगा, 750/20 आएगा, ठीक है। उसको हम 75/2 भी लिख सकते हो, 75/2 का मतलब 37.5 सेकंड, ठीक है। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 37.5 सेकंड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है ट्रेन, टू ट्रेन्स ऑफ सेम लेंथ कैन क्रॉस अ पोल इन 7 सेकंड एंड 9 सेकंड रेस्पेक्टिवली, ठीक है। हाउ मच टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर इफ दे आर कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। दो ट्रेन जिनकी लंबाई समान है, अब ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे दोनों ट्रेनों की लंबाइयाँ क्या हैं, सेम है, ठीक है। पहली वाली ट्रेन किसी खंबे को 7 सेकंड में और दूसरी वाली ट्रेन
किसी खंबे को 9 सेकंड में पार करती है। यदि विपरीत दिशा से चलकर वे दोनों एक दूसरे को क्रॉस करें तो वे कितना समय लेंगी। ठीक है, मतलब पहली वाली ट्रेन किसी खंबे को पार कर रही है 7 सेकंड में, दूसरी वाली ट्रेन किसी खंबे को पार कर रही है 9 सेकंड में, और हमसे पूछ रहा है, कह रहा है, और ये भी कह रहा है कि दोनों ट्रेनों की लंबाइयाँ सेम है। तो हमसे पूछ रहा है कि आखिर वो दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगी अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हो। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है, हमने मान लिया कि यहाँ पे ये पहली ट्रेन और यहाँ ये दूसरी ट्रेन है। ठीक है, अब आप खुद बताइए कि पहली वाली ट्रेन खंबे को कितनी देर में पार कर रही है, 7 सेकंड में, दूसरी वाली ट्रेन 9 सेकंड में। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ट्रेन की लंबाई तो मालूम नहीं है। ठीक है, अगर हम पूरा बेसिक से करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इस तरह से करें जैसे सेम हो। ठीक है, तो पहली वाली ट्रेन खंबे को जितनी देर में पार कर रही है और दूसरी वाली ट्रेन खंबे को जितनी देर में पार कर रही है, उन दोनों टाइम का क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो 7 9 का एलसीएम लिया, कितना आ गया, 63 मीटर आ गया। तो हम समझ गए कि पहली वाली ट्रेन की भी लंबाई 63 मीटर है और दूसरी वाली ट्रेन की लंबाई भी 63 मीटर है। मान लीजिए गलती नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप लेंथ मानेंगे तब भी कुछ ना कुछ एक्स मानेंगे कि नहीं मानेंगे, तो एक्स मानने से ज़्यादा बेटर है ऐसा नंबर मानिए जो 7 से भी कट जाए और 9 से भी कट जाए। तो अगर 7 और 9 दोनों से कटने वाला नंबर चाहिए तो सीधे 7 और 9 का क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो 7 9 का एलसीएम हो गया 63। ठीक है, इसका मतलब पहली वाली ट्रेन भी 63 मीटर लंबी है और दूसरी वाली ट्रेन भी 63 मीटर लंबी है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अगर पहली वाली ट्रेन 63 मीटर लंबी और ये खंबे को कितनी देर में पार करी, 7 सेकंड में। ठीक है, तो आप खुद बताइए कि खंबा एक नेग्लेजिबल ऑब्जेक्ट है। अगर मैं ट्रेन की स्पीड निकालना चाहूँ तो क्या करूँगा, ट्रेन की लेंथ अपॉन जितनी देर में वो खंबे को पार करी। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई 63 है, 7 सेकंड पार गए तो 63/7 कितना हो गया, 9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसी तरह दूसरी वाली ट्रेन भी 9 सेकंड में खंबे को पार कर रही है और खंबा कितना मीटर लंबा है। ठीक है, मतलब कि ट्रेन कितनी मीटर लंबी है, 63 मीटर। ठीक है, तो 63/9 करेंगे तो दूसरी वाली ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए पहली वाली ट्रेन और दूसरी वाली ट्रेन की स्पीड भी आ गई, कितनी आ गई, 9 मीटर पर सेकंड और 7 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अब हमसे कह रहा है कि अगर ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में चल के क्रॉस करें, अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी तो सीधी सी बात है दोनों की स्पीड प्लस होगी कि माइनस होगी, प्लस होगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए 9 में 7 जोड़ लिया, S1 + S2 बराबर फॉर्मूला क्या लगेगा, L1 + L2/T। ठीक है, तो 9 में 7 जोड़ लिया बराबर 63। पहली वाली ट्रेन भी 63 की थी, दूसरी वाली ट्रेन भी 16 कितना होगा, 63/8 सेकंड। ठीक है, इसका मतलब जो दूसरी वाली ट्रेन, मतलब कि जो ट्रेन एक दूसरे को अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल के क्रॉस करें तो कितनी देर में क्रॉस कर लेंगी, 63/8 सेकंड में क्रॉस कर लेंगी। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि पहली बात तो दोनों ट्रेनों की लंबाइयाँ अगर सेम दी हों और दोनों एक नेग्लेजिबल ऑब्जेक्ट को पार कर रही हैं तो टाइम का आप क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो 7 9 का एलसीएम ले कितना आ गया, 63। ठीक है, तो 63/7 करेंगे, 63/7 करेंगे कितना आ गया, 9 मीटर पर सेकंड। 63/9 करेंगे कितना आ गया, 7 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्योंकि दोनों अपोजिट जा रही थी इसलिए स्पीड क्या होगी, प्लस होगी। तो 9 + 7 बराबर 63 + 63/T। ठीक है, तो टी निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी सेम टू सेम लगभग वैसा ही है, आइए देखते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन कह रहा है, 2 trains can cross a pole in 4 seconds and 6 seconds respectively. ठीक है, find in how much time will they cross each other if they are coming from same direction and if the speed of train are in ratio 7:9। ठीक है, दो ट्रेन किसी खंबे को क्रमशः 4 सेकंड और 9 सेकंड में पार करती हैं। ठीक है, वे दोनों समान दिशा में चलते हुए एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगी। ठीक है, यदि दोनों की स्पीड का रेशियो 7:9 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे खंबे को पार करने में लिया गया समय भी दिया गया और स्पीड का रेशियो भी दिया गया। ठीक है, तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि यहाँ दोनों ट्रेनों की लंबाइयाँ सेम नहीं होंगी। ठीक है, जब भी इन्हें दोनों ट्रेनों की लंबाइयाँ सेम करनी होंगी तो ये लिखे रहेंगे जैसे कि यहाँ लिखा हुआ था ना। ठीक है, अब देखिए पहली वाली ट्रेन
स्पीड का रेशियो पहली और दूसरी ट्रेन का कितना है 7:9, ठीक है। अगर स्पीड का रेशियो 7:9 है तो पहली वाली ट्रेन की स्पीड हमने 7 मीटर पर सेकंड मान ली और दूसरी वाली ट्रेन की स्पीड 9 मीटर पर सेकंड मान ली। रेशियो को 1 मीटर पर सेकंड से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब पहली वाली ट्रेन अगर 7 की स्पीड से खंबे को 4 सेकंड पार कर रही है तो हम ट्रेन की लंबाई निकाल सकते हैं, क्योंकि खंबे को पार करी तो खंबा तो एक नेग्लिजिबल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई मतलब दूरी, दूरी बराबर क्या होता है 4 गुणे समय, तो 7 गुणे 4 कर लीजिए, कितना आ गया 28 मीटर, ठीक है। इसे दूसरी ट्रेन की स्पीड कितनी है 9 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। और टाइम कितना ले रही है 6 सेकंड ले रही है, तो 9 गुणे 6 करेंगे कितना आ गया 54 मीटर आ गया। क्लियर है, ठीक है। तो आप बताइए, यहाँ पहली वाली ट्रेन की लंबाई भी आ गई और दूसरी वाली ट्रेन की भी लंबाई आ गई, ठीक है। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा है कि दोनों एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में चल के कितनी देर में पार करेंगे, ठीक है। अच्छा बताइए, अगर सेम डायरेक्शन में चल रही तो दोनों की स्पीड क्या होगी, माइनस होगी, ठीक है। तो 9 - 7 S1 - S2 बराबर L1 + L2 अपॉन टी होता है ना। तो 9 - 7 बराबर 54 + 28 अपॉन टी, ठीक है। तो टी बराबर कितना आ जाएगा, 54 में 28 जोड़ेंगे 82 और 9 में 7 गया 2, 82/2 कितना आ गया 41 सेकंड, ठीक है। इसका मतलब जो दोनों ट्रेनें एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में चल के पार करेंगी वो कितने देर में पार करेंगी, 41 सेकंड में, ठीक है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन आर इन द रेशियो 3:4, बोथ कवर्स अ पोल इन 3 सेकंड while coming from opposite direction in how much time will they cross each other, ठीक है। दो ट्रेन जिनकी चाल का अनुपात 3:4 है, दोनों खंबे को दोनों ट्रेन भी खंबे को 3 सेकंड पार कर रही है, ठीक है। तो वे दोनों एक दूसरे को विपरीत दिशा में चलते हुए कितनी देर में क्रॉस करेंगी, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन वैसा ही है। ये बताइए, पहली वाली ट्रेन की स्पीड का रेशियो दूसरी वाली ट्रेन की स्पीड का रेशियो दिया गया है 3-4। तो पहली वाली ट्रेन की स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है और दूसरी वाली ट्रेन की स्पीड 4 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो पहली वाली ट्रेन भी खंबे को 3 सेकंड पार करी, दूसरी वाली ट्रेन भी खंबे को 3 सेकंड पार करी, ठीक है। तो पहली वाली ट्रेन की लंबाई या उसके द्वारा चली गई दूरी निकाल सकते हैं। कैसे, दूरी बराबर क्या होगा 4 गुणे समय, 3 गुणे 3 क्या कितना आ गया 9 मीटर, ठीक है। इसी तरह 4 गुणे 3 क्या कितना आ गया 12 मीटर आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब ये दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में चल के एक दूसरे को क्रॉस करना है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल के क्रॉस करना है तो फॉर्मूला क्या होता है, S1 + S2 बराबर L1 + L2 अपॉन टी, ठीक है। तो पहली वाली ट्रेन की स्पीड 3 है, दूसरी वाली ट्रेन की स्पीड 4 है, तो 3 + 4 बराबर 9 + 12 अपॉन टी हो जाएगा, ठीक है। तो टी बराबर कितना हो जाएगा 12 9 21 21/7 कितना आ जाएगा 3 सेकंड आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो जो पिछले कुछ क्वेश्चन मैंने कराए तीनों, वो तीनों लगभग सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन का हम डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं इस क्वेश्चन का। आज के बाद से ये बात ध्यान रखिए, अगर दो ट्रेनें हैं, दो ट्रेनें किन्हीं दो अलग अलग खंभों को पार कर रही हैं, लेकिन खंभों को पार करने में लगा समय सेम दिया गया है, मतलब 3 सेकंड है या 4 सेकंड है, मतलब पहली वाली ट्रेन खंभे को जितनी देर में पार करी उतनी दूसरी वाली ट्रेन भी पार करे उतनी देर में, ठीक है। तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि वो दोनों एक दूसरे को भी उतने ही सेकंड में पार करेंगे। जैसे यहाँ 3 सेकंड दिया गया तो 3 सेकंड में ही पार करेंगे, 4 दिया होता 4 ही होता, 5 होता तो 5 ही होता। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है अ ट्रेन ओवरटेक्स अ मैन गोइंग अलोंग द रेलवे ट्रैक एट a स्पीड ऑफ 6 km/h in 10 सेकेंड। इफ द लेंथ ऑफ ट्रेन इज 200 मीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है एक ट्रेन एक आदमी को जो कि रेलवे ट्रैक पर 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है 10 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है तो ट्रेन की चाल क्या होगी, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, लिखा हुआ अलोंग द रेलवे ट्रैक, इसका मतलब ट्रेन और आदमी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। अगर ट्रेन और आदमी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसका मतलब स्पीड तो दोनों की माइनस होगी, तो क्या हो जाएगा S1 - S2 बराबर L1 + L2 अपॉन टी हो जाएगा, ठीक है।
तो हमसे कह रहा है ट्रेन की स्पीड निकालनी है, तो ट्रेन की स्पीड हमने s1 मान ली, ठीक है। आदमी की स्पीड कितनी है, 6 है, ठीक है। तो s1 माइनस 6, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड बदलने क्या करेंगे, पूरे ब्रैकेट बंद करके इंटू 5/18 कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। इज इक्वल टू ट्रेन की लंबाई कितनी है, 200, आदमी की लंबाई लेते नहीं, नेग्लेजिबल, इसलिए 0 हो गई, ठीक है। टाइम कितना ले रही, 10 सेकंड, ठीक है। तो s1 माइनस 6 इंटू 5/18 बराबर 200/10 का मतलब 20, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे तो 5/18 को इधर ले जाएंगे तो ये 18/5 हो जाएगा, ठीक है। इसको काटेंगे, 5 चौक 20, 18 चौक 72, ठीक है। तो s1 माइनस 6 बराबर 72, तो s1 बराबर 72 में 6 जोड़ लीजिए, 78 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है अ गन इज फायर्ड फ्रॉम बिहाइंड अ ट्रेन find the length of train if the speed of train and sound are 60 km per hour and 1100 मीटर पर मिनट, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है एक बंदूक से गोली चलाई गई ट्रेन के पीछे से, ठीक है। ट्रेन के पीछे से एक बंदूक से गोली चलाई गई, ड्राइवर को उस गोली की आवाज़ गार्ड से 1.5 मिनट बाद सुनाई देती है, तो उस ट्रेन की लंबाई क्या होगी यदि ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर पर आवर है और ध्वनि की चाल 1100 मीटर पर मिनट है, ठीक है। ये क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले तो आप ये जो स्पीड देगी इसको चेंज कर लीजिए, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में, ये मीटर पर मिनट में, ठीक है। तो ये जो किलोमीटर पर आवर में है इसी को मीटर पर मिनट बदल लेते हैं, ठीक है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर है, तो 60 तो है ये, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 घंटे में 60 मिनट, 60 से 60 कट गया, कितना आ गया, 1000 मीटर पर मिनट, ठीक है। और साउंड की स्पीड कितनी है, 1100 मीटर पर मिनट है, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, आप ध्यान से सुनिएगा क्या मैं समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये ट्रेन जा रही है, यहाँ से गोली चलाई गई, ठीक है। तो पहली बात तो गोली हवा में चलती है, तो इसका मतलब वो हवा की स्पीड से ट्रेवल करेगी, ठीक है। और यहाँ गार्ड होता है और यहाँ पे ड्राइवर होता है, यहाँ गार्ड होता है, यहाँ ड्राइवर होता है, ठीक है। तो ये गोली की आवाज़ पहले गार्ड को सुनाई दी, फिर ड्राइवर को सुनाई दी, ठीक है। और कितने मिनट बाद, 1.5 मिनट बाद सुनाई दी ड्राइवर को, ठीक है। तो इसका मतलब गोली ने 1.5 मिनट में ये वाली दूरी कवर की होगी, बात समझ में आ रही है। तो यही दूरी हम निकाल लें तो यही क्या हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई हो जाएगी, और वही हमसे पूछा भी गया है, ठीक है। तो पहली बात तो यहाँ पे ट्रेन और गोली सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, 1000 बराबर, क्योंकि गोली की लंबाई तो होती नहीं, इसलिए ट्रेन की लंबाई अपॉन टाइम, टाइम कितना ले रही है ट्रेन को पार करने में, आधा मिनट, 1.5 मिनट, 1.5 मिनट का मतलब 1.5 मिनट, ठीक है। तो 1100 में से 1000 गया, कितना बचा, 100, और इधर इंटू 1.5 बराबर एल, तो एल बराबर कितना आ गया, 150 मीटर, ठीक है। इसका मतलब जो ट्रेन की लंबाई है वो कितनी है, 150 मीटर है। क्लियर है, ठीक। क्वेश्चन कठिन नहीं है, आसानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है अ ट्रेन कैन क्रॉस 2 men गोइंग अलोंग द रेलवे ट्रैक at 4 किलोमीटर पर आवर एंड 5 किलोमीटर पर आवर इन सेम डायरेक्शन इन 10 सेकेंड एंड 12 सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है। एक ट्रेन दो आदमियों को जिनकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे और 5 किलोमीटर प्रति घंटे है, समान दिशा में चलकर क्रमशः 10 सेकेंड और 12 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल क्या होगी, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि दो आदमी हैं, पहले वाले आदमी की स्पीड 4 है, दूसरे वाले आदमी की स्पीड 5 है, और दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं और ट्रेन भी उसी सेम डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो पहले वाले आदमी को ट्रेन 10 सेकंड में पार करती है, दूसरे वाले आदमी को ट्रेन 12 सेकंड में पार करती है। क्लियर है, ठीक है। तो वही हमसे कह रहा है कि आखिर ट्रेन की लंबाई क्या होगी, ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए ये एक आदमी और ये दूसरा आदमी, ठीक है, और ट्रेन हमारी एक ही है, ठीक है। तो ये बताइए, अगर ट्रेन, ये वाली ट्रेन जो है अगर इसको पार करेगी तब भी ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर ही चल के पार करेगी, और ट्रेन अगर इसको पार करेगी तब भी अपनी लंबाई के बराबर चल के ही पार करेगी। इसका मतलब दोनों आदमियों को पार करने में ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, सेम होगी। अगर दोनों आदमियों को पार करने में ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी सेम होगी
तो मैं लिख सकता हूँ पहले आदमी को पार करने में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी और दूसरे आदमी को पार करने में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी आपस में क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, और दूरी बराबर होता क्या है, चाल गुणे समय। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय होता है तो S1 T1 बराबर S2 T2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो ट्रेन है वो आदमी को पार कर रही है और ट्रेन और आदमी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आप केवल हम S1 नहीं लेंगे, क्या लेंगे, हमने ट्रेन की स्पीड S मान लीजिए हमने ट्रेन की स्पीड S मान ली और आदमी की स्पीड कितनी थी, 4 थी। ठीक है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होती है ना, अभी मैं पहले आदमी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो S माइनस 4 इंटू किलोमीटर पर आवर में, तो इसको 5/18 कर दीजिए। ठीक है, तो S माइनस 4 इंटू 5/18 बराबर टाइम कितना ले रही है, 10 सेकेंड। ठीक है, इसे दूसरे आदमी को भी ट्रेन उसी स्पीड से पार करेगी, तो S माइनस 5 इंटू 5/18 और इंटू कितना, 12 सेकेंड। ठीक है, तो 5/18 से 5/18 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इसको काटेंगे तो 2 पंचे 10, 2 छंग 12। ठीक है, तो S माइनस 4 इंटू 5 बराबर S माइनस 5 इंटू 6 आ गया। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 5S माइनस 20 बराबर 6S माइनस 30। ठीक है, तो 6S में से 5S गया, S बचा, S बराबर 10 आ गया। ठीक है, ये देखिए S बराबर 10 किलोमीटर पर आवर आ गया। क्लियर है। ठीक है, अगर S बराबर 10 किलोमीटर पर आवर आ गया तो ये जो S बराबर 10 है, चाहे इसमें रख लीजिए चाहे इसमें रख लीजिए, ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, तो अगर यहाँ 10 रखेंगे तो 10 माइनस 4 इंटू 5/18 इंटू 10। ठीक है, तो 10 माइनस 4 होता है 6। ठीक है, और 5 गुणे 10 हो गया, 5 गुणे 10 हो गया 50। ठीक है, और यहाँ 6 18 काटेंगे, 6 3 18, तो आंसर क्या आ जाएगा, 50/3 मीटर। ठीक है, चलिए direction of train with speed 5 meter per second and 10 meter per second in 6 second and 5 second respectively, find the length of train। इसमें वही चीज़ कह रहा है, एक ट्रेन दो आदमियों को जो कि ट्रेन के विपरीत दिशा में चल रहे हैं तथा जिनकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड है, को 6 सेकंड और 5 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। ठीक है, अब इसमें वही काम करेंगे, चाहे भाई आदमी ये पहला ये दूसरा है, चाहे ट्रेन पहले आदमी को पार करे चाहे दूसरे आदमी को पार करे, दोनों के पार करने में उसके द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, अगर दूरी सेम होगी तो सीधी सी बात है, दूरी बराबर पहले आदमी को पार करने में चली गई दूरी और दूसरे आदमी को पार करने में चली गई दूरी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, अच्छा जो ट्रेन है अपोजिट डायरेक्शन में चल के पार करी, इसका मतलब स्पीड क्या होगी, प्लस होगी। ट्रेन की स्पीड और आदमी की स्पीड क्या होगी, प्लस होगी। तो ट्रेन की स्पीड हमने S मान ली, आदमी की स्पीड S1 मान ली, तो S1 प्लस S1 इंटू कितने सेकंड पार करी, T1। ठीक है, बराबर S प्लस S2 इंटू T2। ठीक है, ये पहले आदमी के रिस्पेक्ट में इक्वेशन है, दूसरे आदमी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये बताइए यहाँ पे ट्रेन की स्पीड तो हमें मालूम नहीं, तो S मान लिया। ठीक है, पहले आदमी की स्पीड कितनी है, 5 है, तो S प्लस 5। ठीक है, इंटू कितने सेकंड पार करी है, 6 सेकंड में। दूसरे आदमी की स्पीड हमने ऐसी मान लिया। ठीक है, ट्रेन की स्पीड S, दूसरे आदमी की स्पीड कितनी है, 10 है, S प्लस 10 कितने सेकंड पार करी, 5 सेकंड में। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 6x प्लस 6 पंचे 30 बराबर 5s प्लस 10 बचे 50। ठीक है, तो S बराबर कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर S बराबर 20 मीटर पर सेकंड आ गया तो यही S की वैल्यू हम कहीं पे भी रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, चाहे यहाँ रख दीजिए चाहे यहाँ रख दीजिए। ठीक है, जब यहाँ 20 रखेंगे तो 20 प्लस 5 और इंटू 6, तो 20 5 क्लियर है। ठीक है, इसी तरीके से देखिए अगला क्वेश्चन भी आसान है, कठिन नहीं है, देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है, two trains of length 100 meter and 80 meter respectively run on parallel line. If they run in same direction, they cross each other in 18 seconds. But if they are coming from opposite direction, they cross each other in 9 seconds. Find the speed of faster train। ठीक है, दो ट्रेन जिनकी लंबाई 100 मीटर और 80 मीटर है, समानांतर ट्रैक पर चल रही हैं। ठीक है, समानांतर पटरियों पर चल रही हैं। यदि वे समान दिशा में चल के एक दूसरे को पार करें तो वो 18 सेकंड में पार करती हैं, मतलब दोनों ट्रेनें सेम डायरेक्शन में चल के पार करती हैं तो एक दूसरे को 18 सेकंड पार करती हैं।
लेकिन अगर वे अपोजिट विपरीत दिशा में चल के एक दूसरे को पार करें तो वे एक दूसरे को 9 सेकंड पार करती हैं, ठीक है। तो फास्टर ट्रेन की स्पीड क्या होगी, ठीक है। चलिए ये भी क्वेश्चन आसानी है। हम पहले सेम डायरेक्शन की बात करने जा रहे हैं। सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होती है, तो पहली वाली ट्रेन की स्पीड हमने फास्टर ट्रेन की S1 मान ली, स्लोअर ट्रेन की S2 मान ली, ठीक है। तो S1 माइनस S2 बराबर क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 अपॉन T हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 100 में 80 जोड़ लिया बटे 18, ठीक है। तो 100 में 80 जोड़ा 180, 180 बटे 18 कितना आ गया, 10, ठीक है। इसी तरह अगर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन एक दूसरे को चल के पार करें तो क्या होगा, S1 प्लस S2 बराबर क्या होगा, 100 प्लस 80 और कितने सेकंड में, 9 सेकंड में, ठीक है। तो 100 प्लस 80 180, 180 बटे 9 कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे S1 माइनस S2 बराबर 10 आ गया, S1 प्लस S2 बराबर 20 आ गया, ठीक है। अगर मैं S2 से S2 कैंसिल आउट कर दूं तो S1 प्लस S1 कितना आ गया, 2S1, 2S1 बराबर 30, तो S1 बराबर 15 मीटर पर। क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है अ ट्रक क्रॉसेज अ मैन मूविंग अलोंग द रोड at 6 km per hour. The man could see the truck up to 2 minutes. Find the speed of truck at the time of disappearance. The distance of truck to man is 1.2 किलोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है एक ट्रक एक आदमी को जो कि 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है क्रॉस करती है, ठीक है। आदमी ट्रक को 2 मिनट तक देख सकता है जब तक कि वो गायब नहीं हो जाता है, ठीक है। तो ट्रक की स्पीड क्या होगी यदि ट्रक और आदमी के बीच की दूरी, मतलब गायब होने से पहले ट्रक और आदमी के बीच की दूरी 1.2 किलोमीटर है। क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि एक ट्रक एक आदमी को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो कि आदमी चल रहा है को 2 मिनट में तक देख सकता है। गायब होने के पहले तक आदमी और ट्रक के बीच की दूरी 1.2 किलोमीटर है, तो ट्रक की स्पीड क्या होगी, ये क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये आदमी है और यहाँ पे ये ट्रक है, ठीक है। तो आदमी यहाँ से चल रहा है 6 की स्पीड से, ठीक है, और आदमी ट्रक को गायब करके ऐसे आगे निकल गया और ये ट्रक 2 मिनट बाद क्या हो गया, गायब हो गया, ठीक है। और ट्रक जब तक गायब हुआ तब तक आदमी और ट्रक के बीच की दूरी कितनी मेंटेन हो गई थी, 1.2 किलोमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बताइए आदमी और ट्रक कैसे चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो स्पीड क्या होगी, माइनस, ठीक है। तो ट्रक की स्पीड हमने s मान ली, आदमी की स्पीड 6 दी गई है, ठीक है। तो s माइनस 6 इंटू 5/18 बराबर गायब होने से पहले तक आदमी और ट्रक के बीच 2 मिनट में 2 मिनट मतलब 120 सेकंड, ठीक है। तो 1200 बटे 120 करेंगे कितना आ गया, 10, ठीक है। तो s माइनस 6 इसको काटेंगे 5 दूना 10, ठीक है, यहाँ 2 आ गया, ठीक है। तो s माइनस 6 बराबर 36, तो s बराबर 42, ठीक है। तो कुल मिला के इसका आंसर कितना आ गया, 42 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मतलब ये हमारी जो स्पीड है वो किसकी स्पीड है, ट्रक की स्पीड है। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि गायब होने से पहले ट्रक और आदमी के बीच की दूरी कितनी है, तो वो दूरी का काम करेगी और ये दूरी कितने मिनट में मेंटेन हो रही है, 2 मिनट में, ठीक है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन जा रहे तो स्पीड क्या होगी, माइनस होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ कैरेज अराइविंग इन अ फॉग passed a man who was walking at the speed of 3 km per hour in the same direction. He could see the carriage for 4 minutes and it was visible to him up to a distance of 100 meters. What was the speed of carriage? ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोहरे में एक घोड़ा गाड़ी किसी एक आदमी को पार करती है तथा आदमी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी समान दिशा में चल रहा है, ठीक है। आदमी घोड़ा गाड़ी को 4 मिनट तक देख सकता है, ठीक है, तथा तब तक में 100 मीटर की दूरी मेंटेन हो जाती है, ठीक है। मतलब 100 मीटर की दूरी तक आदमी घोड़ा गाड़ी को देख सकता है और 100 मीटर दूरी 4 मिनट में मेंटेन हुई, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि कैरेज की स्पीड, घोड़ा गाड़ी की स्पीड क्या होगी, आपसे बताना है, ठीक है। इसमें भी वही काम करना है हमें, क्या कि यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये आदमी है और ये हमारी घोड़ा गाड़ी है, ठीक है।
तो आदमी और घोड़ा गाड़ी के बीच की दूरी कितनी है जब गायब हुआ था? 100 मीटर, ठीक है। और ये कितने मिनट स्पीड एस मान ली, आदमी की स्पीड 3 दी ही है, ठीक है। तो एस माइनस 3 इंटू 5/18 बराबर 100/4 मिनट मतलब 240 सेकंड, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 4 मिनट में 240 सेकंड, ठीक है। तो एस माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा? 0 0 कटा 10/24 इंटू 18/5, ठीक है। काट लिया, 5 दूना 10, 18 दूना 36, 36/24 का मतलब 3/2, ठीक है। और 3/2 का मतलब 1.5। तो एस में एस इज इक्वल टू 3 + 1.5 मतलब 4.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक। ऊपर वाला और नीचे वाला क्वेश्चन सेम ही था लगभग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है। कह रहा है अ ट्रेन क्रॉसेज अ मैन गोइंग अलोंग द रेलवे ट्रैक एट 6 किलोमीटर पर आवर. The man could see the train up to 2 minutes and then find the speed of train if at the time of disappearance the distance between train to man was 1.2 किलोमीटर and length of train is 300 मीटर, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये आदमी है, ठीक है। जब ट्रेन आएगी तो ट्रेन जैसे मान लीजिए ऐसे आ रही है, ठीक है। ये ट्रेन का इंजन है, ठीक है। अब ट्रेन जब आएगी तो ट्रेन आदमी को पहले पार करेगी, तो ट्रेन आदमी को पार करेगी तो मान लीजिए ये अब ट्रेन का इंजन यहाँ आ गया, ठीक है। और ये पीछे वाला डिब्बा, ठीक है। ट्रेन आदमी को पार कर गई, ठीक है। अब जब ट्रेन आदमी को पार करेगी तो ट्रेन आदमी को पार करने में कितना चलेगी? 300 मीटर चलेगी, अपनी लंबाई के बराबर ही चलेगी ना, ठीक है। और जब ट्रेन आदमी को पार कर गई तो फिर यहाँ से फिर और आगे ट्रेन निकल गई, कितना? 1.2 किलोमीटर निकल गई, ठीक है। मतलब 1200 मीटर निकल गई। बात समझ में आ रही है, ठीक है। 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जब ट्रेन आदमी को पार करेगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए आदमी ये था, ठीक है। आदमी हमारा ये था यहाँ पे, ठीक है। और ट्रेन आई, ट्रेन आदमी को क्या कर गई? पार कर गई, ठीक है। मतलब ट्रेन आदमी को पार करने में कुछ ना कुछ चलेगी, कितना चलेगी? 300 मीटर। और जब यहाँ तक ट्रेन पहुँच गई तो उसके आगे ट्रेन 1.2 किलोमीटर मतलब 1200 मीटर और आगे, ठीक है। तो इसका मतलब जब ट्रेन गायब हुई थी, ट्रेन आदमी की आंखों के सामने से 2 मिनट में जो गायब हुई थी, तो उस 2 मिनट में ट्रेन कितना दूरी चल गई? मतलब कि आदमी और ट्रेन के बीच की दूरी कितनी मेंटेन हो गई? ये आदमी को पार करने के लिए 300 मीटर चली थी और फिर उसकी आंखों के सामने से आगे जाके 1200 मीटर बाद गायब हो गई थी। तो इसका मतलब ट्रेन टोटल कितना चली? जो आदमी को पार करने में चली वो 300 मीटर, ठीक है, प्लस आदमी की आंखों के सामने से गायब होने में 1200 मीटर, ठीक है। तो इसका मतलब ट्रेन उस 2 मिनट में कितना चल गई? पूरा 1500 मीटर चल गई है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है, कि जब भी जैसे अभी पिछले 2 क्वेश्चन में ट्रक और बग्घी था, तो ट्रक और बग्घी का तो कोई उतना लेंथ होता नहीं है, छोटे ही होते हैं, लेकिन ट्रेन का तो लेंथ होता ही है। तो इसका मतलब जब भी ट्रेन की बात होगी तो उसमें ये बात ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे हम ट्रेन को पार करने में भी लिया गया समय लेंगे को पार करने में ट्रेन कितना दूरी चल रही है वो भी हम लेंगे, और प्लस गायब होने में, आगे जाके गायब होने में कितना दूरी चल रही है वो भी लेंगे, ठीक है। तो दोनों दूरी लेंगे, ठीक। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे आपको समझाई है कि आदमी को पार करने में चली गई दूरी ट्रेन द्वारा, प्लस गायब होने में चली गई दूरी। तो इसका मतलब टोटल दूरी कितनी होगी? 300 + 1200 1500, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि आदमी और ट्रेन कैसे जा रहे हैं? सेम डायरेक्शन में। तो ट्रेन की स्पीड s, आदमी की स्पीड 6, ठीक है। तो s माइनस 6 इंटू 5/18 बराबर 1200 + 300। और टाइम कितना हो रहा है गायब होने में? 2 मिनट। 2 मिनट का मतलब 120 सेकंड, ठीक है। तो 1200 + 300 होता है 1500, 1500/120, ठीक है। तो s माइनस 6 इंटू s माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा? 0 0 काट देंगे तो 150/12 इंटू 18/5, ठीक है। इसको करेंगे तो 5 तियाँ 15, ये 30 आ गया, ठीक है। और 6 तियाँ 18, 6 दूना 12, ठीक है। तो यहाँ पे काटेंगे तो ये 15 हो जाएगा, 15 तियाँ 45, 45 में 6 जोड़ें कितना आ गया? 51, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की बस खासियत ये है कि इसमें आपको ये ध्यान रखना है, करने का तरीका वही है, बस खासियत ये है कि ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब भी ट्रेन की बात होगी तो ट्रेन आदमी को
पार करने में जितना दूरी चल रही वो दूरी भी लेनी, प्लस गायब होने में जितना दूरी चल रही वो दूरी भी हमें लेनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन कह रहा है अ मैन कुड सी 400 मीटर ड्यूरिंग फॉग व्हेन ही वाज मूविंग विथ 4 किलोमीटर पर आवर। ही सॉ अ ट्रेन कमिंग फ्रॉम बिहाइंड and disappeared in 3 minutes if the length of train is 200 मीटर, find the speed of train। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है एक आदमी कोहरे में 400 मीटर की दूरी तक देख सकता है यदि उसकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो यदि ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है तो ट्रेन की चाल क्या होगी। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में एक अंतर है। यहाँ पे लिखा है ट्रेन क्रॉसेज अ मैन, ठीक है, और यहाँ लिखा है मैन कुड सी 400 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे तो ट्रेन आदमी को पार करी प्लस आगे निकल गई, यहाँ ये वाली बात हो रही है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन देखिए क्या बात हो रही है। इस क्वेश्चन में आदमी अ मैन कुड सी, इसका मतलब आपने कभी प्लेटफॉर्म पे जब आप खड़े होंगे तो जब जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप खड़े हैं, ठीक है, और ट्रेन को यहाँ से आना है, तो पहले आप क्या करते हैं, जब ट्रेन आने वाली होती तो प्लेटफॉर्म के किनारे जाके इस तरह से पीछे देखते हैं, तो आप पीछे कितने मीटर तक देख सकते हैं, 400 मीटर तक। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ट्रेन आ रही तो ट्रेन को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना चलना पड़ेगा, 400 मीटर चलना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ आके ट्रेन आपको क्रॉस करेगी, कितना चल के, अपनी लंबाई के बराबर 200 मीटर चल के क्रॉस करेगी। ठीक है, फिर ट्रेन आगे निकल जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप कब तक देख सकते हैं भाई, जब ट्रेन आगे जाएगी तब भी तो आगे भी तो देख सकते हैं, अगर पीछे देख सकते हैं तो आगे भी तो देख सकते हैं ना। तो आगे जाके ट्रेन कितने देर बाद गायब होगी, 400, क्योंकि आपकी विजुअल की कितनी है, 400 मीटर है। ठीक है, तो इसका मतलब 400 मीटर पीछे तक देखिए प्लस 200 मीटर ट्रेन को पार करने में प्लस आगे वाला 400 मीटर, इसका मतलब ट्रेन टोटल मिला के कितना चली, पीछे वाला 400, ठीक है, आप वाला 200, आपको पार करने में लगा 200 प्लस आगे वाला 400, इसका मतलब ट्रेन, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है देख लीजिए कि पीछे वाला 400, ठीक है, आपको पार करने में लगा 200 मीटर, फिर जब आपको पार करके आगे निकल गई तो आप 400 मीटर आगे भी तो देख सकते हैं ना। इसका मतलब इस बार ट्रेन कितना चली है, टोटल 400 प्लस 200 प्लस 400 बोले तो 1000 मीटर चली है। ठीक है, और कितने मिनट में, 3 मिनट, 3 मिनट मतलब 120 सेकंड। ठीक है, 80 और इंटू 18/5। ठीक है, इसको 0 0 काटा, 18 से 18 काटा, यहाँ 100/5 कितना हो गया, 20। ठीक है, तो एस बराबर कितना हो गया, 20 4 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में एक खासियत है कि यहाँ पे ट्रेन आदमी को क्रॉस कर रही है, इसलिए यहाँ पे ट्रेन पीछे से लेकर आदमी तक आने में जो दूरी चल रही वो दूरी नहीं लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अ मैन कुड सी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे आदमी तक पहुँचने में ट्रेन कितना चलेगी प्लस आदमी को पार करने में कितना ट्रेन चलेगी अपनी लंबाई के बराबर, प्लस आगे जाके गायब होने में ट्रेन कितना चलेगी, सारी दूरियाँ यहाँ पे लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है अ कार इज 120 मीटर बिहाइंड द बस, इन हाउ मच टाइम इट विल बी 760 मीटर अहेड ऑफ बस इफ दियर स्पीड आर 48 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक कार जो कि किसी बस से 120 मीटर पीछे है, बस कितने समय में बस को पार करके 760 मीटर आगे निकल जाएगी यदि कार की स्पीड 48 किलोमीटर प्रति घंटे और बस की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी जैसे मान लीजिए बस यहाँ पे है तो कार अभी इससे 120 मीटर पीछे है। ठीक है, तो इसका मतलब कार को बस तक आने में 120 मीटर चलना पड़ेगा, पहली बात तो। ठीक है, और जब ये बस तक पहुँच जाएगी फिर बस को क्रॉस करके कितने मीटर आगे निकल गई, 760 मीटर। ठीक है, और ये 120 मीटर और 760 मीटर की दूरी चलने में टोटल टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम लग रहा है, अच्छा वही टाइम ही तो हमें निकालना है। ठीक है, तो इसका मतलब, अच्छा दूसरी बात, ये बात ध्यान रखिए कि बस और कार दोनों कैसे जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। अगर सेम डायरेक्शन जा कितना 48 है, H2 कितना है 30 है, तो 48 माइनस 30 कितना हो गया 18। ठीक है, 48 माइनस 30 18 हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने लिखा भी है 48 माइनस 30
इंटू 5/18 बराबर 120 प्लस 760 अपॉन टी, ठीक है। तो 48 माइनस 30 हो गया 18, 18 इंटू 5/18 बराबर 880/टी, 18 से 18 कट गया, ठीक है। तो टी बराबर 880/5, 880/5 मतलब 176 सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब कार बस को ओवरटेक करके 176 सेकेंड में आगे निकल जाएगी, ठीक है। और उस समय में कार ने 120 मीटर और 760 मीटर की टोटल दूरी कवर की है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है अ थीफ इज रिपोर्टेड एट 10 PM and police started chasing the thief at 1 AM. Calculate at what time the police will catch the thief if speed of thief and police are 48 km per hour and 49 km per hour, ठीक है। मैं इसको हिंदी में एक बार बता दे रहा हूँ। एक चोर एक पुलिस वाले को एक चोर एक पुलिस वाले के मतलब कि एक चोर 10 बजे एक चोरी करता है, ठीक है। और पुलिस वाला उसे दोपहर के 1 बजे पकड़ना शुरू करता है, ठीक है। तो पुलिस वाला चोर को कितनी देर में पकड़ लेगा, ठीक है, यदि चोर की चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटे है और पुलिस की चाल 49 किलोमीटर प्रति घंटे है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए हमारा थीफ है, इसने कितने बजे चोरी की, 10 बजे, ठीक है। और पुलिस को पता कितने बजे चला, 1 बजे। जब और 1 बजे तक जब भागा तो 1 बजे तक में उसने कुछ ना कुछ दूरी चल दी होगी, ठीक है। और पुलिस को 1 बजे पता चला और पुलिस 1 बजे फिर 3 घंटे बाद 49 की स्पीड से चोर के पीछे भागना शुरू की, ठीक है। तो चोर भागा था 10 बजे और पुलिस भागी 1 बजे। इसका मतलब चोर पुलिस से कितने घंटे पहले भागा, 3 घंटे। तो इस 3 घंटे में चोर ने कुछ ना कुछ दूरी कवर की होगी। और कितनी दूरी कवर की होगी, 1 घंटे में चोर 42 जा रहा है तो 3 घंटे में कितना जाएगा, 42 गुणे 3 बोले तो 126 किलोमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब दोपहर के 1 बजे चोर और पुलिस के बीच की दूरी कितनी हो गई, 126 किलोमीटर हो गई। बात समझ में आ रही है, कितनी हो गई, 126 किलोमीटर, ठीक है। और दोपहर के 1 बजे, अब देखिए, अब कहीं ना कहीं पुलिस चोर को पकड़ेगा, इसका मतलब पुलिस और चोर का कहीं ना कहीं मिलन होगा। और हमने बताया था जब भी दो लोग एक दूसरे से मिलने के लिए निकलते हैं तो दोनों लोग के चलने का समय और मिलने का समय क्या होता है, बराबर। इसीलिए देखिए अब यहाँ पुलिस 1 बजे चल रही है और यहाँ भी चोर अब 1 बजे और आगे भागेगा, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे टोटल दूरी दोनों के बीच की कितनी मेंटेन हो गई, 126 मेंटेन हो गई, ठीक है। और दोनों अब सेम डायरेक्शन में भागेंगे तो इस पुलिस की चाल में से चोर की चाल क्या कर देंगे, माइनस। तो 49 माइनस 42 बराबर दूरी कितनी है, 1 बजे दोनों के बीच 126 है बटे क्या, टाइम, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल टू 126/7 मतलब 18 घंटे। इसका मतलब 18 घंटे बाद पुलिस चोर को क्या कर लेगी, पकड़ लेगी, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है इसमें कि पहली बात तो 1 बजे तक चोर को दौड़ा देना है 3 घंटे तक। तो 1 घंटे में कितना, 1 घंटे में चोर जा रहा है 42 तो 3 घंटे में 126। अब इसी 126 किलोमीटर कितने समय में पुलिस कवर करेगी, उसके लिए दोनों सेम डायरेक्शन भाग रहे हैं। तो 49 में से 42 घटा दिए, कितना आ गया, 7। तो 126/7 कितना आ गया, 18 घंटे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप में पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं हम लोग इसी समय पर, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।